कुछ फिल्में बेमिसाल बनी है साहब, सच में बेमिसाल बनी है। इतिहास रचा ऐसी फिल्मों ने। काफ़ी मेहनत हुई ऐसी फिल्म्स बनाने के लिए। उस दौर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़े गजब के हुआ करते थे, एक एक चीज़ पे मेहनत। सच में कुछ फिल्में तो ऐसी हुई हैं जिन्हें देख करके दर्शक रोते हुए सिनेमा घरों से बाहर निकलते थे। उनके गीत उनके दिलो दिमाग में ऐसे छाए रहते थे कि उनके आंसू थमते नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ था एक फिल्म के गीतों के साथ, एक फिल्म के साथ। कौन सी ये फिल्म थी, कौन से इस फिल्म के गीत थे, आज मैं बताऊंगा दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ ये फिल्म कोई और नहीं, 1963 में आई बंदनी थी। बंदनी विमल रॉय की फिल्म। विमल रॉय अपने काम के लिए पहचाने जाते थे। उनका अंदाज अलग था फिल्म मेकिंग का। बड़े गज़ब की उनकी कहानी होती थी, अलग तरीके की कहानी होती थी। और जो स्क्रीन प्ले होता था वो तो गज़ब का होता था। क्लाइमैक्स ज़बरदस्त बनाते थे विमल रॉय। तो ऐसी वो कुछ बंदनी में करना चाह रहे थे। काफ़ी मेहनत उन्होंने बंदनी के लिए की थी। बंदनी की स्टार कास्ट आपको मालूम ही होगी। नूतन जी इसमें थी, गज़ब का रोल किया था। धर्मेंद्र जी थे, अशोक कुमार थे। तो कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी और फिल्म इतनी ज़बरदस्त बनी थी, लोगों को वाकई में रोना आ जाता था। कैसे देखिए दोस्तों, इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, विमल रॉय ने उसको बहुत सोचा। वो जो 7-8 मिनट थे इस फिल्म के आखिर के, उस पर विमल रॉय ने काफ़ी मेहनत की। इस फिल्म का संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे शैलेंद्र ने। एक गीत गुलजार साहब ने भी लिखा था और ये बतौर लिरिसिस्ट उनका पहला गीत था जो उन्होंने बंदनी में लिखा था। तो खैर साहब, एस.डी. बर्मन साहब और शैलेंद्र इसके संगीत पर काम कर रहे थे। तो जब क्लाइमैक्स की बारी आई, विमल रॉय ने बहुत सोचा क्लाइमैक्स को कैसे सेट किया जाए। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंप दी संगीतकार एस.डी. बर्मन पे और गीतकार शैलेंद्र पे कि ये जो 7-8 मिनट का क्लाइमैक्स है फिल्म का, इसमें आप ही को कुछ करना है। तो एस.डी. बर्मन साहब भी जीनियस थे और शैलेंद्र साहब भी जीनियस थे। तो वहीं से एक गीत उपजा, एक गीत ने जन्म लिया और वो गीत था ओरे मांझी मेरे साजन है उस पार मैं मनमार। मेरे साजन है उस पार। इसको कंपोज करने में एस.डी. बर्मन साहब ने जैसे जान डाल दी थी इस गीत के अंदर। और इसका जो अरेंजमेंट था, इसमें जो संगीत था, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजाए गए वो भी कमाल के थे। स्टीमर की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, कुछ ऐसी आवाज़ें इस गीत के अंदर सुनाई देती हैं। सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ था। तो इस गीत में एस.डी. बर्मन साहब ने वैसे किया जैसा इस गीत को चाहिए था और जैसी जिम्मेदारी विमल रॉय ने उनको सौंप रखी थी, उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की। और एस.डी. बर्मन साहब ने किसी और सिंगर से ये गीत नहीं गवाया, खुद इस गीत को गाया अपने अंदाज में और ये गीत और भी मार्मिक बन पड़ा। ओरे मांझी मेरे साजन है उस पार मैं मनमार। ये जब अशोक कुमार को सुनाया गया तो उन्होंने भी फाइनल किया, गजब का ये गीत है दोस्तों। जब इसका फिल्मांकन हुआ वो बड़ा गजब का था। वो जो आखिर का सीन था ना, वो कल्याणी वाला, वो नूतन वाला, कि नूतन किस तरफ जाएगी, तनाव ला दिया था दर्शकों को उस सीन ने। नूतन धर्मेंद्र के पास जाएगी या अशोक कुमार के पास जाएगी। और ये क्लाइमैक्स शूट हुआ था शायद उस समय के बिहार झारखंड की एक जगह पर। तो जब ये क्लाइमैक्स शूट हुआ तो बड़ा टिपिकल ये क्लाइमैक्स था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स को इतना शानदार तरीके से पेश किया विमल रॉय ने और उसमें संगीत जान था, जी हाँ, एस.डी. बर्मन साहब का। और उसमें जो बोल थे शैलेंद्र साहब के, ये बड़े कमाल के थे। तो जब वो जद्दोजहद हो रही थी, कल्याणी धर्मेंद्र की तरफ जाएगी नूतन या अशोक कुमार की तरफ जाएगी, तो दर्शक जब सिनेमा घरों में ये फिल्म देखते थे तो खड़े हो जाते थे साहब और रोने लगते थे। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आखिर में जब कल्याणी अशोक कुमार साहब के पास आती है तो तब भी बहुत से लोग शॉक्ड हुए। तो क्लाइमैक्स इस तरीके का विमल रॉय ने बनाया था। बहुत लोगों को लगा था यार कल्याणी को तो धर्मेंद्र के पास जाना चाहिए था, वो क्यों अशोक कुमार साहब के पास आई। मगर विमल रॉय तो विमल रॉय थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी यूं ही नहीं सौंपी थी। संगीत के जरिए उन्होंने ये अपना क्लाइमैक्स पूरा किया
और ये गज़ब किया, ये कमाल किया एस डी बर्मन साहब और शैलेंद्र ने। खैर साहब, वो मांझी रही, ये तो इस फिल्म का गाना टॉप था ही। जो बंदनी के और भी गाने थे, जो पहला गाना लिखा था गुलजार साहब ने इस फिल्म के लिए अपना, गोरा गोरा रंग ले ले मुझे श्याम रंग दे दे, तो पहले गुलजार गीत लिखने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं कि शैलेंद्र और थोड़ा सा कुछ उनके बीच में दूरियां आ गई थी जब इसके संगीत पर काम हो रहे थे शैलेंद्र साहब और एस डी बर्मन साहब के बीच में। तो अब गीत कौन लिखे, ये सिचुएशन शायद फंस गई थी। तो फिर गुलजार साहब को रिकमेंड किया शैलेंद्र साहब ने, ऐसा भी कहा जाता है। तो गुलजार साहब लिखने को तैयार नहीं थे, किसी तरह से उनको तैयार किया गया। 5 दिन में गुलजार साहब ने अपना ये पहला फिल्मी गीत लिखा, मोरा गोरा रंग ले ले मुझे श्याम रंग दे दे, और ये भी कमाल का लिखा उन्होंने और कमाल का कंपोज किया एस डी बर्मन साहब ने। इसके और भी गीत थे, बड़े मार्मिक गीत थे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, आशा जी ने इसको गाया था। मुकेश जी का जानदार गीत था, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, जाने वाले हो सके। ऐसे कमाल के गीत इस फिल्म के अंदर रखे गए थे, डाले गए थे। बहुत सी जुड़ी बातें हैं बंदनी से। बंदनी में पहली चॉइस नहीं थी नूतन जी, विमल राय के लिए पहली चॉइस थी वैजंती माला उस समय बहुत बेहतर काम कर रही थी, मगर उनका शेड्यूल बिजी था, वो इसमें काम नहीं कर पाई, तो नूतन जी को लिया गया। बाद में वैजंती माला को काफ़ी अफसोस हुआ, मैंने इस फिल्म को क्यों छोड़ा, मगर नूतन जी ने जो जान डाली, और ऐसी जान डाली कैरेक्टर में जबकि वो प्रेग्नेंट थी। जो मोनीश बहल उनके बेटे हैं, इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही उनका जन्म हुआ था, मगर नूतन जी के जो हस्बैंड थे उन्होंने नूतन जी को काफ़ी प्रोत्साहित किया कि वो फिल्म जारी रखे, और बाद में नूतन जी ने इस फिल्म को कंप्लीट किया एक जिम्मेदारी होते हुए उनके सर पे, और कैरेक्टर में वो जान डाली साहब। आज भी जब आप इस फिल्म को देखोगे तो नूतन जी के बगैर ये फिल्म बिल्कुल अधूरी, ऐसा लगता है कि नूतन जी ही इस कैरेक्टर के लिए, इस कल्याणी कैरेक्टर के लिए बनी हुई थी। वो जान डाल के रख दी थी नूतन जी ने इस फिल्म के अंदर। बहुत से किस्से हैं इस फिल्म से जुड़े हुए, बहुत से किस्से हैं। किस्सा तो ये भी मैं पढ़ रहा था कहीं, एक जानकारी थी, वो जो अशोक कुमार साहब वाला रोल था वो पहले धर्मेंद्र साहब को दिया जा रहा था, धर्मेंद्र वाला रोल शशि कपूर को दिया जा रहा था उस वक्त पे, मगर बाद में लगा विमल राय को नहीं, अशोक कुमार ही ठीक रहेंगे अशोक कुमार वाले कैरेक्टर के लिए, और धर्मेंद्र वाला जो कैरेक्टर था वो धर्मेंद्र पे ही अच्छा लगेगा। तो ये फैसला भी उनका बड़ा गज़ब का था। फिल्म जब ये दर्शकों के बीच में आई, जैसा मैंने कहा, इसका क्लाइमैक्स खास तौर पर दर्शक देख करके रोने लगते थे, और ये गीत ओरे मांझी मेरे साजन उस पार मैं मनमार, इसको देख करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। और जब वो सिनेमा घरों से निकलते थे उस दौर में कहा जाता है कि लोगों की आंखें भरी होती थी। वो कमाल था इस फिल्म के संगीत का, खासकर ओरे मांझी जो क्लाइमैक्स वाला जो सॉन्ग था वो बड़ा कमाल का था। इसमें बड़ी जद्दोजहद थी, दर्शक भी जैसे जद्दोजहद में थे यार, कल्याणी का क्या होगा, किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी, आखिर में वो रास्ता चुनती है अशोक कुमार वाला। बहुत लोगों को अफसोस होता है फिल्म देखकर कि धर्मेंद्र साहब की तरफ क्यों नहीं गई। तो ये क्लाइमैक्स बनाने में माहिर थे विमल रॉय साहब, और विमल रॉय साहब ने संगीत के जरिए इस क्लाइमैक्स को अपने कंप्लीट किया। विमल राय के कहते हैं ये आखिरी फिल्म हुई बतौर डायरेक्टर। खैर ये अलग किस्सा है, मगर बंदनी आज भी क्लासिक मूवी है, कल्ट मूवी है, बड़ी गज़ब की ये फिल्म है। सब के सब किरदार इसमें दमदार थे, और गीत भी इसके गज़ब थे, बहुत नायाब इसके गीत थे। आज भी इसके गीत लोग बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं इन गीतों को सुनते हुए। तो दोस्तों ये बंदनी के गीत का किस्सा था, बंदनी के और भी गीतों का किस्सा था, मगर ख़ासकर ओरे मांझी एस डी बर्मन साहब ने जिसको कंपोज करके गा करके गज़ब का कमाल किया था, और जो शैलेंद्र साहब ने लिखा वो तो कमाल था ही। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।